आज हम जानेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जो टीबी के मरीजों को जरूर खानी चाहिए। कई लोगों को डाउट रहता है, अगर कोई टीबी का मरीज है, उनके घर में है, आसपास है, या फिर उनके क्लिनिक पे आता है, आप प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको डाउट रहता है कि टीबी के मरीज को क्या सलाह दें कि वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता है। तो यही सब जानने वाले हैं कि टीबी का मरीज अगर है, उसको क्या खाना चाहिए। 5 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसकी ठीक से देखभाल ना की जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। जो लोग कुपोषित होते हैं, उन लोगों में टीबी का विकास ज्यादा होता है, उनको ज्यादा खतरा रहता है। टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, लेकिन ये बॉडी के अन्य ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करती है, अन्य भाग भी खराब कर सकती है। टीबी के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, थूक में खून आना या फिर खांसते समय ब्लड आ जाना, पुरानी खांसी रहना, ज्यादा लंबे समय से खांसी आ रही हो, बुखार रहता हो, रात को पसीना आता है, और वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगता है, और इसके साथ ही भूख नहीं लगती है। और आप देखेंगे पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक लगता है, उसको चक्कर आते हैं, थकान लगती है, वीकनेस लगने लगती है। हालांकि टीबी के रोगी के लिए कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, जो फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो इस बीमारी से निपटने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, आपको हेल्प मिलती है। तो पहला है कैलोरी से भरपूर आहार। टीबी के मरीज अधिकतर कुपोषण का शिकार होते हैं। उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वो बीमारी के लक्षणों को सहन करने में समर्थ नहीं होते हैं। साथ ही इस बीमारी के चलते घटता वजन भी टीबी से पीड़ित व्यक्ति को मुश्किल में डाल देता है। ऐसे में कैलोरी से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। अगर आप कैलोरी से भरपूर आहार लेते हैं तो वजन घटाने को भी ये रोक सकता है, वजन इतनी जल्दी कम नहीं होगा। टीबी के मरीजों के लिए केला, अनाज, दलिया, मूंगफली होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि पीड़ित व्यक्ति को ऐसा खाना दें जिससे उसके शरीर में भरपूर कैलोरी पहुंचे, जो उसके शरीर के लिए ताकत का स्रोत बने। और दूसरा है प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई टीबी का मरीज है तो उसको प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, प्रोटीन को प्रायोरिटी जरूर दें। टीबी के रोगियों को भूख में कमी हो जाती है, ऐसे में उन्हें आहार की जरूरत होती है, जिससे कम खाने में भी उन्हें भरपूर ऊर्जा मिले। इसलिए प्रोटीन से भरपूर खाना देना चाहिए। प्रोटीन का जो मेन सोर्स रहता है, अंडे, पनीर, सोया, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है। दालें भी ले सकते हैं, उनमें भी होता है। क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इन खाद्य पदार्थों को शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है, आपको आवश्यक ऊर्जा भी देता है। प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन न केवल प्रोटीन का एक समृद्ध सोर्स है, बल्कि यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से ये लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आप अपने खाने प्रोटीन मात्रा बढ़ा सकते हैं, और पनीर के क्यूब्स भी आप खा सकते हैं, खिचड़ी या दलिया में मिला सकते हैं पनीर को। और तीसरा है हमारा विटामिन ए, सी और ई। इन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन ए, सी और ई का सेवन करने से रोगी के शरीर को ऊर्जा मिलती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी के सेवन से शरीर से जो विषैले पदार्थ होते हैं बाहर निकल जाते हैं। संतरा, आम, कद्दू, गाजर, अमरूद, आंवला, टमाटर, नट्स और बीज जैसे फल और सब्जियां ले सकते हैं। टीबी रोगी के दैनिक आहार में यह शामिल करना चाहिए। अमरूद और आंवला जैसे फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो टीबी के मरीज के लिए काफी फायदेमंद रहते हैं। चौथा है हमारा जिंक। जी हाँ दोस्तों, जिंक एक पोषक तत्व है जो आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डीएनए के निर्माण, कोशिकाओं के विकास, प्रोटीन के निर्माण और जो डैमेज टिश्यूज होती हैं उनको ठीक करता है। इसलिए इसको टीबी के रोग में आपको जरूर लेना चाहिए। इससे बीमारी से लड़ने में आपको मदद मिलती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपको पता होना चाहिए, आपका जो शरीर होता है वो स्वाभाविक रूप से जिंक का उत्पादन नहीं करता, इसको आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। इसलिए आपको इसे भोजन के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। जिंक से भरपूर आहार की बात करें तो नट्स जिंक का एक बड़ा स्रोत है। शरीर को आवश्यक पोषक तत्व
इससे मिलते हैं। इसमें आप सूरजमुखी के बीज, चिया के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज टीबी के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। और हमारा पांचवा है विटामिन बी। जी हाँ दोस्तों, जितने विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको जरूर लेना चाहिए। हो सके तो आप सप्लीमेंट विटामिन बी के ले सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिरप भी आती है, उनको भी ले सकते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन बी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और जो ब्रेन होता है उसकी सेहत को भी ये ठीक रखता है। इतना ही नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके शरीर में होने वाले संक्रमण को भी रोकता है और रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य जो सोर्स होते हैं उनमें साबुत अनाज, नट्स, बीज, मछली, चिकन, पत्तेदार साग, एवोकाडो, दूध, पनीर और दही में भरपूर मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये 5 ऐसी चीजें होती हैं जो आपको जरूर लेनी चाहिए। टीबी के मरीज को खाने के लिए सलाह देनी चाहिए। अगर ये सब चीजें लेते हैं तो वजन जो होता है टीबी के मरीजों का इतनी जल्दी कम नहीं होता है और बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।